हेलो दोस्तों, वेलकम टू 5 आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था। ब्लैक होल ट्रेजेडी के बारे में पढ़ने वाले थे, हम उसके आगे पढ़ने वाले। ठीक है, इसके बाद इंपॉर्टेंट वर्ड ऑलमोस्ट खत्म हो जाती है और किसी भी एग्जाम में अगर बाहर से क्वेश्चन आता है तो ये 3 वीडियो इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं जाएगा। ठीक है, 90% चांस यही है कि यहाँ से क्वेश्चन एक बनेगा। ठीक है, तो चलो अपन डिस्कस करें। 1756 में हुआ था ब्लैक होल ट्रेजेडी। तो देखो 1756 को याद रखने के लिए पहले सबसे पहले तो अपन जानते हैं 1857 की क्रांति क्यों थी, पता है ना? अंग्रेजों से मुक्ति पाने के लिए। ठीक है, 1857 की महान क्रांति को कोई भी नहीं भूल सकता। अब 1857 की क्रांति को कोई नहीं भूल सकता तो बस उससे क्या करना है, 100 साल पीछे जाना है। तो कितना हो जाएगा? 1757, और 1757 से 1 साल कम कर लो। ठीक है, तो हो जाएगा 1756। ठीक है, तो ये वो कारण है। ठीक है, ये वो कारण है जहाँ से अंग्रेजों ने अपनी पकड़ भारत पे मजबूत बनाई। तो 1756 में हुई थी ब्लैक होल ट्रेजेडी। यहाँ पर क्या हुआ था, जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने अंग्रेजों को, मतलब जब अंग्रेजों की पावर बढ़ रही थी वहाँ पे बंगाल में, तो बंगाल के नवाब ने 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक छोटी सी कालकोठरी, मतलब एक वेयर हाउस में जिसमें वेंटिलेशन था ही नहीं, वहाँ पे 146 व्यक्तियों को पैक कर दिया था। और जब सुबह गेट खोला गया उस वेंटिलेशन का, तो वहाँ केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। तो वो जो नवाब था उन्होंने सिर्फ सजा के लिए उनको, ऐसे अपनी पावर शो करने के लिए उनको पैक करा था। बाकी उनका ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि इतने लोगों की डेथ हो जाएगी। और जब देखा तो वो भी सौंप दे। तो इस बात से अंग्रेज बहुत ज़्यादा गुस्सा थे, बट 1 साल उन्होंने सब्र किया। ठीक है, 1 साल उन्होंने वेट करने के बाद में पूरी अपनी स्ट्रेटेजी तैयार की और प्रॉपर स्ट्रेटेजी के साथ में उन्होंने 1757 में, ठीक है, स्ट्रेटेजी में सिर्फ वार स्ट्रेटेजी, मतलब हर चीज़ को ध्यान रखा गया कि डायरेक्ट वार तो करेंगे, लेकिन जो सिराजुद्दौला था उसके जो सहयोगी थे उन लोगों को भी इन्होंने तोड़ा, जिसमें मीर जाफर, ठीक है, जिसकी गद्दारी के कारण ये जो सिराजुद्दौला है, ये बंगाल के नवाब, ये हारे थे। ठीक है, तो 1757 में, याद रखना 1857 से 100 साल पीछे ये 1757। ठीक है, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। ये बहुत फेमस युद्ध है प्लासी का युद्ध। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है कब हुआ था, तो 1857 से 100 साल माइनस कर लेना, 1757। ठीक है, तो ये हुआ था अंग्रेजों और बंगाल के नवाब के बीच में। तो अंग्रेजों का लीडर कौन था? रॉबर्ट क्लाइव था। और बंगाल के नवाब कौन थे? सिराजुद्दौला थे। ये सिराजुद्दौला हारे किसके कारण? अपने जो सेनापति था मीर जाफर, उसकी गद्दारी के कारण हारे। ठीक है, ये खत्म। अब अंग्रेजों ने वादा कर दिया मीर जाफर को आगे बनाने का। ठीक है, फिर एक क्वेश्चन और आता है 1760। ठीक है, 1760 में हुआ था वाड़ीवास का युद्ध। ठीक है, तो इसमें फ्रांसीसी की पराजय हुई थी ना। तो फ्रांसीसी लोग ये सब यूरोपियन थे ना, चाहे यूनाइटेड किंगडम से, ब्रिटेन से आए हुए अंग्रेज हो गए या फिर फ्रांस से आए हुए फ्रांसीसी हो गए ना। तो इन लोग की आपस में मतलब वहाँ पे कॉलोनी बनाने को आपस में बहुत ज़्यादा, ठीक है, द्वंद्व और लड़ाइयाँ चलती रहती थी। ठीक है, अपना वर्चस्व बढ़ाने को लेके। तो 1760 में वाड़ीवास का युद्ध हुआ था, वहाँ पे फ्रांसीसियों की पराजय हो गई थी। ठीक है, अंग्रेजों के हाथ में। सर आयकर कुट थे अंग्रेजों के लीडर, जिनके नेतृत्व में लड़ाई हुई थी। ठीक है, बस ये इतना क्वेश्चन पूछ सकते थे, फ्रांसीसी की पराजय किस युद्ध में हुई थी? तो 1760 में हुई थी और वाड़ीवास में युद्ध हुआ था। फिर आता है 1761। ठीक है, 1761 पानीपत थर्ड, ये हुई थी मराठा और अब अहमद शाह अब्दाली के बीच में। इस वक्त तक मराठा ना 1761 तक के, ठीक है, बहुत ज़्यादा पावर में आ चुके थे। उनने अपना साम्राज्य को पूरा साउथ से लेके नॉर्थ तक ये पूरा अपना एक्सपांड कर चुके थे। तो ये जो अहमद शाह अब्दाली है, ये आज के अफगानिस्तान के फाउंडर है। यहाँ वहाँ उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट से देखा जाता है, बट इन्होंने जब युद्ध करा था तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रक्तपात किया था, बहुत ज़्यादा भीषण युद्ध हुआ था। तो बहुत ही ज़्यादा जाने गई थी और बहुत। तो जो 1761 है, तो याद रखना पानीपत अपनी 3 हुई है ना। तो पानीपत 2 किसने लड़ी? एक तो पहले पानीपत फर्स्ट जब बाबर आया था, ठीक है, तो उसने लड़ी थी पानीपत 1526 में। उसके 3 साल बाद उसके पोते ने, मतलब अकबर ने 1556 में, ठीक है, पानीपत सेकेंड लड़ी थी। अकबर ने लड़ी थी हेमू से और बाबर ने लड़ी थी इब्राहिम लोदी से। और ये थर्ड पानीपत है, इनका मुगलों से कोई लेना देना। ठीक है, ये अफगानिस्तान के, ठीक है, फाउंडर है अहमद शाह अब्दाली। ठीक है, दुर्रानी शासक। और ये मराठे अपने यहाँ महाराष्ट्र के। ठीक है, तो मराठों के बीच में हुआ था 1761 में, तो इसे नहीं भूलना है। 1526 नहीं भूलना है, फिर उसके बाद 30 ऐड करो तो 1556 नहीं भूलना है, और ये 1761 नहीं भूलना है, चाहे कुछ भी भूल जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इसके ऊपर मूवी भी आई। जो पानीपत आई है उसका नाम केवल पानीपत है, लेकिन एक्चुअल में पानीपत थर्ड है, ये याद रखना। ठीक है, 1764 ये बक्सर का युद्ध हुआ था। ये भी बंगाल का ही पार्ट है बक्सर। यहाँ पे अंग्रेजों के तरफ से, मतलब अंग्रेजों को लीड किया था किसने? हेक्टर मुनरो ने, है ना। और फिर उसके अलावा अब यहाँ पे 3 लोग मिल गए। अब जब एक से, मतलब तीनों के लिए खतरा था ये, जब अंग्रेज अपने पाव पसार रहे थे, विस्तारीकरण कर रहे थे, तो ये तीनों को के लिए खतरा था। किसके लिए? बंगाल के नवाब के लिए। बंगाल की अपनी अलग ही चल रही है पॉलिटिक्स। मुगल डायनेस्टी जो दिल्ली में थे, और
शुजाउद्दौला जो अवध के नवाब थे, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि मुगल है तो मतलब पूरा की पूरा मुगल पूरे भारत में जब तक ये मुगल डायनेस्टी रही एक जैसे पूरे के पूरे भारत पे इन्होंने कब्जा करके रखा, नहीं ऐसा नहीं है। इनकी डायनेस्टी कम ज़्यादा इनका नक्शा ना हर साल चेंज होते रहता था, ठीक है। तो एक ही टाइम में ये बंगाल के नवाब मतलब बंगाल के नवाब भी उसी टाइम में पैरेलल में थे, मुगल भी थे और अवध के नवाब भी थे। तो तीनों ने यूनाइटेड हुए और मीर कासिम जो बंगाल के नवाब थे उनकी लीडरशिप में हेक्टर मुंडे से, अंग्रेजों के हेक्टर मुंडे से युद्ध करा था, ठीक है। जो बक्सर का युद्ध है, बहुत फेमस युद्ध है, 1764 में हुआ था। लेकिन यहाँ पर भी तीनों की हार हुई, ठीक है। और यहाँ से अंग्रेज उन्होंने बहुत ज़्यादा पकड़ बना ली थी इंडिया पे। फिर ये 1764, बस ये याद रख लेना कि ये रोहिला का युद्ध, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है रोहिला का युद्ध कब हुआ था, तो 1774 में। और खारदा का युद्ध कब हुआ था, तो 1795 में हुआ, ठीक है। फिर ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1739, ठीक है। ये डेट याद रखना, 1739 में क्या हुआ था। ये नादिर शाह है जो कि ईरान, जिसका पुराना नाम फारस है और आज का नाम ईरान है। और ईरान क्या है, एक सिया कंट्री है ना, ठीक है। जैसे इराक सुन्नी है, ईरान सिया है ना। तो नादिर शाह वहाँ से भारत पर आक्रमण करने आया था और उसने तख्ते ताउस, जिसको मयूर सिंहासन और पीकॉक थ्रोन भी बोलते हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इस पीकॉक थ्रोन को शाहजहां ने बनवाया था। तो ये नादिर शाह इस पीकॉक थ्रोन को और 70 करोड़ की मतलब 70 करोड़ की जो भी अपने वो सिक्के वगैरह चलते थे, ठीक है, करेंसी, और बहुत सारे गोल्ड और बहुत सारे आभूषण लूट करके लेके गया था। तो ये 1739 वाला नादिर शाह का भारत या दिल्ली पर आक्रमण बहुत ज़्यादा फेमस है, ठीक है। तो ये लास्ट वीडियो था और यहाँ पे इंपॉर्टेंट वर्ड्स खत्म होते हैं, ठीक है। थैंक यू।